उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात को मंच पे उपस्थित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह जी, प्रदीप यादव के बोले वैसे है ना, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, माननीय मंत्री ललित यादव जी, माननीय मंत्री शमीम साहब जी, माननीय विधायक मुन्ना जी, निरंजन जी, माननीय मंत्री मंसूरी साहब जी और जितने भी माननीय मंत्री हमारे सुनील जी और सभी महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, तीनों लेफ्ट पार्टियां, हम पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, हमारे बुजुर्ग अभिभावक, माताएं, बहनें, मीडिया के साथी और हमारे नौजवान भाइयों, कुर्दी विधानसभा में उपचुनाव है और यहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी को बनाया गया है। यानी कि महागठबंधन में 7 दल है और लालू जी और नीतीश जी ने मनोज कुशवाहा जी को अपना प्रत्याशी बना के आप लोगों के बीच भेजा है और हम आप लोगों के लिए लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि उनका एक बड़ा ऑपरेशन, जिस दिन कुर्दी का चुनाव है 5 तारीख को, उसी दिन आदरणीय लालू जी का ऑपरेशन होने जा रहा है किडनी का। तो मेरी बहन जो है वो अपना किडनी दे रही है, तो घर में 2-2 ऑपरेशन है। हम भी 3 तारीख को जा रहे हैं वहां देखने। लेकिन आदरणीय लालू जी का यही संदेश है कि कुर्दी की जनता को यही भेजा कि भाई एकजुट होकर के भाजपा को भगाइए और देश को बचाइए। और आप लोग जान रहे हैं भारत सरकार या देश का जो माहौल है, महंगाई है, गरीबी है, मजदूर तबाह है, किसान तबाह है, देश की संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, देश का संविधान सुरक्षित नहीं है, भाईचारा सुरक्षित नहीं है, देश में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही देखते हुए हम सब लोगों ने और नीतीश कुमार जी ने और लालू जी ने निर्णय लिया कि फिर से एक हो जाएंगे। और आप लोग जान रहे पूरे देश में बीजेपी क्या खेला खेल रहा था। जहां जहां विपक्ष का सरकार था वहां वहां खरीद रहा था विधायक, जो लालच दे रहा था, जो नहीं खरीदा रहा था उसको धमका रहा था कि छापा पड़वा देंगे, रेड पड़वा देंगे। महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना को 2 भाग में बांट दिया। तो हम लोग सब लोग देख रहे थे कि भाई अगर देश में अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो आपको हमको न्याय कहां से मिलेगा। चंद लोगों की सरकार है, बीजेपी कोई गरीब की पार्टी नहीं है। वो अमीरों में से भी जो सबसे अमीर है वो केवल चंद लोगों की पार्टी है। एक बात समझ लीजिए, उसको गरीब से कोई लेना देना नहीं, विकास से कोई लेना देना नहीं, केवल झूठा प्रचार, यही काम में लोग लगा रहता है, जुमलेबाजी करना। और इसलिए जो ये लोग खेला खेल रहे थे पूरे देश में, वही बिहार में हम लोग मिलकर के खेल दिए बीजेपी।
तो ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानता है। अब बिहार की जनता हमेशा से अमन, चैन, भाईचारा चाहती है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, इस पे विश्वास करती है, संविधान को मानती है, लोकतंत्र को मानती है। और लोकतंत्र की जननी बिहार है, वैशाली। पहला लोकतंत्र वहीं से शुरू हुआ था, फर्स्ट डेमोक्रेसी। और वही बिहार में आकर के सोचता है कि लोकतंत्र को खत्म कर दो, जो लोकतंत्र की जननी है। तो बुझा गया भाजपा वालों लोग को। अब डर है इन लोगों को, अरे भाई लालू जी और नीतीश जी एक हो गए, अब 2024 में क्या होगा? तो डर असल में वही, जिस दिन हम लोग का सरकार बन रहा था, देख रहे होंगे आप लोग की छापा पे छापा पड़वा रहा था, बोल रहा था, क्या बोल रहा था, तेजस्वी का मॉल है, अमलवा निकला भाजपा। अरे ये लोग बड़का झूठा पार्टी है, इन लोगों का कोई मतलब नहीं। ये लोग अभी भी दिन रात यही प्रयास में लगा है कि कौन सा केस बना करके तेजस्वी जी को अंदर कर दे। तो जब लालू जी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, आरएसएस के आगे, भाजपा के आगे घुटना नहीं टेके, जब लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, तो लालू जी का लड़का डर जाएगा। तो इसलिए इन लोगों को करने दीजिए प्रयास जो करना है। आज जो हमारी सरकार महागठबंधन की नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। और हमने पिछला चुनाव में कहा था कि सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। हमने बोला था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करेंगे। आप देखिए 2 महीने नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र हम लोगों ने देना शुरू कर दिया। अभी गांधी मैदान में पुलिस विभाग में 10,000 सिपाही को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। मेरा खाली स्वास्थ्य विभाग 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रहा है। वैसे शिक्षा विभाग जल्दी देखिएगा, कुछ दिनों में लगातार लाखों में बहाली जो है निकलेगा। हम लोग काम कर रहे हैं। अब बीजेपी वाला लोग क्या किए, मोदी जी बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब कोई भाजपा वाला बोल रहा है, हम तो बोल रहे हैं कि हम देने जा रहे हैं और दे रहे हैं, बहालियां निकल रही है। आप खोलेगा पेपर, लेकिन एक साथ अभी देखिएगा बम्पर बहाली निकलने वाला, बम्पर इस दिशा में काम। अरे नौजवान भाई, पिछला चुनाव में आप लोगों ने ताकत दिया, तब ना हम जाकर के विपक्ष के नेता बने और आज खड़े हैं। इतनी ताकत आपकी चिंता, मेरी चिंता है। कुर्दी की जनता ने पिछले बार भी चुनाव जिताया था कि नहीं जिताया था? आप देखिए, अब हमको मौका मिल गया है। अब नीतीश जी हम लोग एक हो चुके हैं, अब काम करने का समय आया है। तो जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने 2020 में वोट दिया था, आरजेडी को जिताया था, इस बार तो सब हम लोग एक हो गए। अब हमको काम करने का मौका मिला, काम करेंगे तो आप लोग सहयोग कीजिए। और जो काम कोई वादा नहीं बल्कि प्रण है, उसको हम लोग कुछ महीनों के अंदर हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। हम लोग ज्यादा बड़ा बात नहीं करेंगे, हम झूठ बोलेंगे तो काम चलेगा। अभी मेरा उम्र क्या है, 34 साल, फिर राजनीति करना है। तो हम लोग झूठ बोलने वाला लोग नहीं है, जो कहते हैं वो हम लोग करके दिखाएंगे। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गया में, नवादा में, राजगीर में आप देखिएगा कोई सोचता भी नहीं था कि पानी मिल जाए। वहां टैंकर से पानी जाता था खाने पीने के लिए, आज गंगा जी का जल पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो कोई कल्पना किया था? तो अभी ढेर सारा काम है और ये आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, इसको हम लोग बखूबी निभाने का काम करेंगे। और हम लोग A to Z महागठबंधन, हम लोग जो है A to Z के लोग हैं, EBC वाले लोग हैं, सबको साथ लेकर के हम लोग चलने का काम करेंगे। समाज का कोई वर्ग हमारा भाई पीछे ना छूटे।
तो हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते, हम लोग प्यार बांटने की राजनीति करते हैं। हम लोग एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। कुछ लोग समाज में जहर बोल, अब बताइए, अब लगा रहता है कोई ना कोई टैक्टिस अपनाता रहता है भाजपा वाला लोग। तो एगो बी टीम को उतार दिया है यहाँ पर। बताओ, अपना राज्य में बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ चुनाव नहीं लगता है, बिहार आगे लड़ेगा कहा लगता कि कुछ वोट काट ले और बीजेपी को जो है फायदा हो तो आगे निकल जाए। तो सब लोग जानता है, होशियार कुछ छुपा नहीं है। तो रउआ लोग से अपील करे आए चुपचाप तीर छाप बोलिए, चुपचाप तीर छाप, चुपचाप तीर छाप, चुपचाप तीर छाप। अरे यार बीजेपी वाला सब लोग घूम रहा, क्या घूम रहा है? एक आध नेता है उन लोग को भेजे हुए, बोलता जाओ यादव जी लोग में जाओ, यादव जी लोग को तोड़ो, जाओ कुशवाहा जी के बारे में उल्टा सीधा बोलो, समझे? अरे भाई हम लोग समाजवादी लोग हैं, सब पिछड़ा लोग एक हो गया है। कोई यादव जी लोग को तोड़ना चाहेगा, यादव जी लोग टूटे वाला है क्या? टूटे वाला है तो लड़ाई करना है। ये भाजपा वाला लोग सोचता डरवा देंगे, तोड़ देंगे तो हम लोग टूट जाएंगे, डर जाएंगे। डरना नहीं। जब टिकट का समय आ रहा था, अब तीर लड़े या लालटेन लड़े, अब हम लोग साथ हैं, कोई फर्क नहीं है। एक बात समझ जाइए, अब लंबा आगे हम लोग को चलना है साथ, कोई चीज गड़बड़ाने का नहीं। सब लोगों को, चाहे पिछड़ा जाति के लोग हो, दलित समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या अपर कास्ट के लोग हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलना, सब भाईचारा बना करके रखना है। लंबा लड़ाई लड़ना है। और ये जब गए मनोज कुशवाहा जी दिल्ली, जब ऑपरेशन से पहले लालू जी से आशीर्वाद देने, तो यही मनोज जी लालू जी के सामने बोले कि भैया कोई गलती अगर हो गई हो अनजाने में तो हमको माफ कर दीजिएगा। लेकिन हमारे बाबू जी कह रहे कोई चिंता मत कर, अब सब हम लोग एक हो गए, नीतीश जी हम लोग, अब भाजपा सबसे बड़ा दुश्मन है, सांप्रदायिकता सबसे बड़ी दुश्मन है, गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। कि बीजेपी का लोग क्या कर रहा है, ये मोबाइल से तो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आजकल जियो है, सिम है ना, और क्या क्या है, एयरटेल है, और सरकारी क्या था वो बेच दिया, अरे क्या सब टावर खराब कर दिया, सब प्राइवेट के बेच दिया। अरे रेल बचल बा वो बिका गए। अब बताओ जहाज एयर इंडिया वो बिका गए, सेल जहां स्टील वाला वो बिका गए, तब क्या बचा बताओ? महंगाई है, महंगाई। बीजेपी वाला प्याज का माला पहन के 2012-13 में रोता था कि महंगाई डाइन खाई जाता है। अब जब 100 रुपया गैस सिलेंडर 1200-1400 रुपया हो गया तो महंगाई महबूबा हो गई। अब महंगाई पर चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, गरीबी पर चर्चा नहीं, किसान पर चर्चा नहीं कि किसान भाई लोग का आय दुगुना कैसे हो। अब यही लग रहा मोदी जी आकर के बोलने वाला क्या बोले थे कि बिहार हमको जिता दो, हम आ जाएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। मिला? अरे बड़ा ठाग लोग है, ठगाइए मत। हम तो देख लीजिए अभी भी कह रहे हैं, ज्यादा दिन झूठ का, अब झूठा प्रचार का राजनीति नहीं चलता, सत्य की जीत होती है। और बिहार ने जो संदेश दिया है पूरे देश को, यहाँ बीजेपी को मजा चखा के वहां तो खरीद लिया था ना लोग, यहाँ देश के संविधान को बचाने के लिए एक हुए हम लोग। एक बात समझ जाइए, वहां बिहार है, इसलिए ये लोग कितना भी प्रयास करेंगे, कुछ भी करेंगे, उन लोग के चक्कर में मत पड़िएगा। तो अब मनोज जी को आप लोग जिताएगा कि नहीं जिताएगा? हाथ उठा करके बता दीजिए। आप जानते ही हमारे पिता का 5 साल का ऑपरेशन, होश में आएंगे ऑपरेशन के बाद तो सबसे पहले हमसे पूछेंगे, हम जा रहे हैं कि कुर्दी का क्या हुआ जी,
समझ रहे हैं? तो आप लोगों का पूरा एकता रहेगा कि नहीं रहेगा? तो भारी बम्पर से जिताना है। कई लोग बोलेगा माँ बहन लोग के पहले लोग लालटेन पे वोट देता है तो बोलेगा लालटेन नहीं तीर है, तीर लालटेन अब एक के है, जहाँ तीर लौकेगा वहीं अपना बटन दबा दो। तो नौजवान लोग भाई, ये आप लोगों के ऊपर जो है ये जिम्मेवारी है, और हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों ने जो प्यार और भरोसा और समर्थन हम पर विश्वास किया है, आपका भाई खड़ा है, आपके काम को पूरा कराएगा, आपके विश्वास को पूरा करने का काम करेगा। इसलिए कोई चिंता मत कीजिए। कुर्दी की जनता की समस्याओं से हम अवगत हैं। मनोज कुशवाहा जी जितना हो सकेगा करेंगे, नहीं तो हम उनके पीछे खड़े हैं, बाकी काम हम पूरा कराएंगे। सारा काम होगा एक एक करके, चाहे दवाई का हो, पढ़ाई का हो, कमाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, ब्लॉक थाना की बात हो, हम लोग हैं। ये आपका सरकार है, ये गरीब का राज है। यहाँ जब नौकरी बट रहा है तो भाजपा वाला बोलता है जंगल रह जाएगा। तो गंगा जी का पानी पहुंचा दिया जा रहा है दक्षिण बिहार में, तो बताओ जंगल आ रहा है। जहाँ अस्पताल सब चमका रहा कि नहीं चमका रहा, काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अब लाखों की संख्या में बहाली मिलेगी, तब बोलता है जंगल राज है। बताओ बिहार को बदनाम करने वाले यही भाजपा वाला लोग, खाली राज करना चाहता है और एक दिन में जंगल राज हो जाता है। क्या गजब बात करता है। तो ये सब खाली भ्रम, उन्माद, डर की राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए इनके चक्कर में मत पड़िएगा। और आप लोगों का आशीर्वाद हो तो हम विजय का माला पहना दें मनोज जी को।